नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल पर बात करें। जी। वेदांत दर्शन से जुड़ा हुआ सवाल ये कि सृष्टि का रचयिता जो है ब्रह्म, उसकी प्रकृति क्या है असल में। हाँ, और ये सिर्फ अकादमिक नहीं है, मतलब ये हमारी समझ पर असर डालता है। बिल्कुल। कि ब्रह्म सिर्फ निमित्त कारण है, यानी एक तरह से बनाने वाला, एक इंटेलिजेंट डिजाइनर, या फिर वो उपादान कारण भी है। हाँ, मतलब वो चीज, वो मटेरियल जिससे ये दुनिया बनी है। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, और यही हमारे अस्तित्व, हमारे दुख, हमारी मुक्ति की पूरी समझ को बदल सकता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो स्रोत है उनके आधार पर। जी, हमारे पास वेदांत सूत्र भाष्य के कुछ हिस्से हैं। हाँ, पहले अध्याय, पहले पाद के कुछ सूत्र हैं। सूत्र 3, 4 और फिर 6, 7, 8, 9 और उनकी व्याख्याएं। जी, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सूत्र 3 है शास्त्र योनित्वात्। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब है कि ब्रह्म का ज्ञान शास्त्रों से ही होता है, वही उसका स्रोत योनि है। ठीक है। लेकिन यहाँ भाष्य में एक दिलचस्प बात उठाई है कि शास्त्र मतलब क्या, सिर्फ वेद या उपनिषद भी? अच्छा, ये भी सवाल है। हाँ, भाष्यकार ने तो वेद के प्रमाण के तौर पर उपनिषद का ही उदाहरण दिया है। हालांकि स्रोत में इस पर एक आपत्ति भी है कि भाई, वेद तो स्वतः प्रमाण है, उन्हें किसी और प्रमाण की जरूरत क्यों? सही बात है। पर मूल मुद्दा यह है कि ज्ञान मिलेगा शास्त्रों से ही। ठीक है। अगला सूत्र, सूत्र 4, तत् तु समन्वयात्। जी, समन्वय मतलब संगति, तालमेल। जब हम सारे संबंधित श्रुति वाक्यों को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो भी यही निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष? कि ब्रह्म चेतन है, इंटेलिजेंट है। अच्छा। और देखिए, ये बात हमारे रोजमर्रा के अनुभव से भी मेल खाती है ना? कैसे? हम दुनिया में क्या देखते हैं, कोई भी चीज बनती है तो उसके पीछे कोई बनाने वाला होता है। हाँ, जैसे घड़ा। बिल्कुल, घड़ा बनाने वाला कुम्हार, वो सोच समझ कर बनाता है, वो चेतन है। और वो कुम्हार निमित्त कारण हुआ। सही, वो एफिशिएंट कॉज है। हाँ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो खुद मिट्टी नहीं बन जाता। हाँ, यही बात, निमित्त कारण उपादान कारण यानी मटेरियल से अलग होता है। तो यही तर्क ब्रह्म पर लगाया जा रहा है। बिल्कुल, स्रोत यही कह रहे हैं कि जगत का रचयिता ब्रह्म चेतन है, इसलिए वो निमित्त कारण ही हो सकता है, उपादान नहीं। जैसे कुम्हार मिट्टी से अलग है, वैसे ही ब्रह्म जगत के भौतिक पदार्थ से अलग है। यहाँ एक और पॉइंट उठाया गया है मीमांसा दर्शन के हवाले से। हाँ, वो पूर्व पक्ष है। मीमांसा वाले जो कर्मकांड पर ज्यादा जोर देते हैं, वो ये कह सकते हैं कि अगर वेद सिर्फ ब्रह्म का वर्णन करें, कोई काम करने को ना कहें, तो क्या वो बेकार नहीं हो गए? हाँ, ये उनका तर्क हो सकता है। स्रोत इस पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाते, पर इशारा करते हैं कि ब्रह्म ज्ञान अपने आप में एक लक्ष्य है, एक पुरुषार्थ है, उसे किसी कर्म की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मुख्य जोर इसी बात पर है कि ब्रह्म चेतन करता है। जी हाँ, शास्त्रों में भी आता है स ऐक्षत लोकानुसृजा इति, उसने ईक्षण किया। ईक्षण मतलब? सोचा, इच्छा की, संकल्प किया कि मैं लोकों की रचना करूं। और सोचना, इच्छा करना, ये तो चेतना के ही गुण है। बिल्कुल, कोई जड़ चीज तो सोच नहीं सकती। सही। भाष्यकार इसी पर बल देते हैं, ज्ञान, इच्छा, संकल्प ये सब चेतन सत्ता में ही होते हैं। तो सिद्धांत ये बन रहा है कि जो चेतन है वो उपादान कारण नहीं हो सकता, वो निमित्त कारण ही होगा। लेकिन क्या ये ईक्षण शब्द का प्रयोग कभी-कभी जड़ चीजों के लिए भी नहीं होता, अलंकार के तौर पर? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे स्रोत में ही उदाहरण है, तेज ऐक्षत, अग्नि ने सोचा, या आप ऐक्षत, जल ने सोचा। हाँ, ये सवाल उठता है, और सूत्र 6 गौणश्चिन्नात्म शब्दांत इसी का जवाब देता है। अच्छा, वो क्या कहता है? वो कहता है कि ब्रह्म के मामले में ईक्षण को गौण या लाक्षणिक नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि उसी प्रसंग में आत्म शब्द भी आया है। आत्म शब्द जैसे आत्मा वा इदमेक एवा ग्रह आसीत, सृष्टि से पहले केवल एक आत्मा ही था। ओके, तो आत्मा शब्द ये पक्का कर देता है कि यहाँ सचमुच चेतनकर्ता की बात हो रही है। हाँ, क्योंकि आत्मा तो स्पष्ट रूप से चेतन सत्ता के लिए आता है, ये कोई अलंकार नहीं है। समझ गया। और आगे के सूत्र भी इसी विचार को मजबूत करते हैं। सूत्र 8 हेत्वा वचनाच्च। इसका क्या मतलब? हे मतलब? हे यानी त्यागने योग्य। सूत्र कहता है कि शास्त्रों में कहीं ब्रह्म को त्यागने लायक नहीं बताया गया, उसे तो जानने योग्य बताया है। बिल्कुल, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निदिध्यासितव्य।
आत्मा को ही देखो, सुनो, मनन करो, ध्यान करो। जड़ प्रकृति को भले ही त्यागने को कहा हो, ब्रह्म को नहीं। और आखिरी सूत्र जो हम देख रहे हैं, सूत्र 9, स्वाप्यात। स्व मतलब अपने में, अप्यय मतलब लीन होना। गहरी नींद में या प्रलय में सारे जीव उसी चेतन ब्रह्म में वापस लीन हो जाते हैं। अच्छा, मतलब वही अंतिम आश्रय है। हाँ, तो ये सारे तर्कशास्त्र क्या कहते हैं, दुनिया का अनुभव क्या है, ईक्षण का मतलब, आत्म शब्द का प्रयोग, ब्रह्म का हेय न होना और सबका उसी में लीन होना, ये सब मिलकर एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। जी, कि ब्रह्म जगत का चेतन निमित्त कारण है, वो उपादान कारण यानी मटेरियल कॉज नहीं है। वो सृष्टि रचता है पर वो सृष्टि का सामान नहीं बनता, वो एक अलग शुद्ध चेतना शक्ति है। बिल्कुल, इन स्रोतों का, इन व्याख्याओं का निचोड़ यही है। तो ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर परम रचयिता इस दुनिया के मटेरियल से बिल्कुल अलग सिर्फ एक शुद्ध चेतना है, तो फिर हमारे होने का, हमारे अनुभव का, इस दुनिया से हमारे रिश्ते का क्या मतलब निकलता है? ये नजरिया परमात्मा, आत्मा और इस भौतिक जगत के बीच के संबंध को देखने का हमारा तरीका कैसे बदल सकता है? ये एक गहरा सवाल है जिस पर आगे विचार किया जा सकता है।